हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस कि दो इक्वेशन गिवन थी। तो दो इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर ली, एक्स वाई फॉर्म कर लिया, मतलब कैपिटल एक्स में एक्स वाई लिख लिया और कैपिटल बी लिख लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, नॉन जीरो आ रहा है, मतलब ये बेसिकली इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे। ठीक है, लेफ्ट डायगोनल को हमने इंटरचेंज कर लिया, राइट का साइन चेंज कर लिया। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए में लिखा माइनस का 11, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 11 आया था। एडजॉइंट ऑफ ए में लिखा हमने ये बेसिकली, तो ए इन्वर्स हमारा ये आ गया। हमने सारे एलिमेंट्स को 11 से डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन में रहने दिया। तो x इज इक्वल टू बाय मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। x की जगह पे लिखेंगे एक्स वाई, ए इन्वर्स की जगह पे लिखेंगे ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स में, और b की जगह पे b वाली मैट्रिक्स। फिर हमने मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐड किया, 3 माइनस का 1 आ गया। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। ये बेसिकली हमारे आंसर्स हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। तो कोई यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है, तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से। देखो हमने क्या किया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को लिखा फर्स्ट कॉलम में। एक बात का ध्यान रखना है, देखो पहले इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है, सेकंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं, थर्ड इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है। तो ध्यान रखना है 3 2 1 ना हो, 3 0 1 हो। जैसे एक्स यहाँ पे नहीं है तो एक्स को हम 0 मान लेंगे। बहुत सारे बच्चे 3 2 1 लिख के चले आते हैं पहले वाले। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट कॉलम, कॉफिशिएंट ऑफ वाई सेकंड कॉलम, कॉफिशिएंट ऑफ जेड थर्ड कॉलम। एक्स वाई जेड लिख लिया हमने सेकंड इसमें एक कैपिटल एक्स के अंदर, और इक्वल के बाद के नंबर्स कैपिटल बी में लिख लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला हमने, 2 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारे कोफैक्टर्स लिखते हैं, इन चारों के साइन चेंज करते हैं और ट्रांसपोज करते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, सारे कोफैक्टर्स निकाले, चारों के साइन चेंज किया और ट्रांसपोज किया, ए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखा हमने 2, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया। सारे एलिमेंट्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी होता है, तो ए इन्वर्स की जगह पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए को हमने सॉल्व तो किया ही था, ये वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ रख दी इंटू बी। जब बी मैट्रिक्स हमने फॉर्म की थी इक्वल के बाद के नंबर से, वो हमने यहाँ रख दी। फिर हमने मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, सेकंड रो की कॉलम में, थर्ड रो की कॉलम में, सबको हमने ऐड किया, सॉल्व किया। एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 1 आ रही है। दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, ये था इसकी वैरायटी 1। 3 इंटू 3 वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बोर्ड में, 5 मार्क के फेवरेट क्वेश्चन है, और ये इसकी वैरायटी 1 थी, टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चनों में देखो यहाँ पे वेरिएबल नीचे दिए हुए हैं, 2 अपॉन एक्स, 3 अपॉन वाई, 10 अपॉन जेड। टाइप नंबर 2 में जो एक्स वाई जेड वेरिएबल हमें निकालने होते हैं वो अपॉन में है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन वाई को हमने वी मान लिया, 1 अपॉन जेड को हमने डब्ल्यू मान लिया। जब भी वेरिएबल नीचे होंगे ना, उन्हें कुछ मान लेना है। तो 1 अपॉन एक्स को आप यू मान लो, 1 अपॉन वाई को वी मान लो, 1 अपॉन जेड को डब्ल्यू मान लो। इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल में 4, 4u माइनस का 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, 6u प्लस 9v माइनस का 20w इज इक्वल टू 2। ये तीनों के तीनों हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ यू फर्स्ट कॉलम में, कॉफिशिएंट ऑफ वी सेकंड कॉलम में, कॉफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू थर्ड कॉलम में। यू वी डब्ल्यू को हम जो यू वी डब्ल्यू हमने माने हैं एलिमेंट्स, उनको हम एक कैपिटल वाई मैट्रिक्स बना के उसमें लिख देंगे, और इक्वल के बाद के नंबर्स हम बी में लिख देंगे। तो बाय मैट्रिक्स मेथड ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, यहाँ पे हमने वाई मान रखा है, तो ए वाई इज इक्वल टू बी, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो हमें ए इन्वर्स निकालने के लिए वही तरीका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 1200 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकाला, चारों के साइन चेंज किए, इनके इसके 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 साइन चेंज किए, फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर ए इन्वर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में रखा 1200, एडजॉइंट ऑफ ए में हमने वो सारे के सारे जो वैल्यूज़ आई थी हमने मैट्रिक्स की वो प्लेस कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए बन के तैयार हो गया। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर यू वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू ए इन्वर्स की जगह पे इसको लिखा, इंटू बी लिख दिया। फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, सारे एलिमेंट्स हमारे 1200 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1/2, 1/3, 1/5 यू वी डब्ल्यू की वैल्यू है ऑन कंपेयरिंग। तो u इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि u तो x को हमने मान रखा था, उल्टा मान रखा था ना, 1/x को u मान रखा था, 1/y को v मान रखा था, 1/z को कुछ और मान रखा था। तो इसलिए जो भी हमारी वैल्यू आएंगी u v w की, उनको हम रिवर्स कर देंगे, मेक देम रेसिप्रोकल टू गेट द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x y एंड z।
तो ये था हमारा टाइप नंबर 2। जब भी वेरिएबल नीचे दिए हों तो उसको 1/x को 1/y को 1/z कुछ लेट कर लो, पी क्यू आर ए बी सी यू वी डब्ल्यू कुछ लेट कर लो, और बाद में जो भी आंसर्स आएंगे उनको मेक देम रेसिप्रोकल। उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में देखो, टाइप नंबर 3 में हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, समझ लो ये एग्जाम में आता ही आता है। ये टाइप नंबर 3 है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। कह रहा है यूज़ द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालो। यूज़ द प्रोडक्ट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस प्रोडक्ट का हमें यूज़ करना है। तो पहले हमने ए और बी की इंटू कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स ए बनाया, फिर एक्स वाई जेड जो वेरिएबल निकालने होते हैं वो हमने कैपिटल एक्स में लिखे, इक्वल के बाद के नंबर्स बी में लिखे। बनाएंगे कैसे मैट्रिक्स, ऐसे बना लेंगे 1 माइनस का 1 2 0 2 माइनस का 3 3 माइनस का 2 और 4 बना लिया मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये मैट्रिक्स इससे मैच करती है कि इससे मैच करती है। दोनों में से किसी से एक से मैच कर रही होगी 100%। ये फर्स्ट से मैच करती है तो उसका नाम ए रख दिया, अगर बी से मैच करेगी इसका नाम बी रख दिया। अब बाय मैट्रिक्स मेथड हमें क्या चाहिए भाई, ए भी है एक्स भी है बी भी है, हमें क्या चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमें ए इनवर्स चाहिए ना। अब ए इनवर्स निकालने के लिए झंझट है सारा का सारा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है प्रोडक्ट, तो हम ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में। कैसे करी जाती है, इनटू। पहले हमने इसका ऑर्डर लिख लिया, ध्यान से देखो, पहले हमने इसका ऑर्डर लिख लिया 3 इंटू 3 3 इंटू 3, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है, कट के 3 इंटू 3 में आ जाएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो, उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, ऐसे इंटू करते जाएंगे हम। सेकंड रो की थर्ड कॉलम में, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, थर्ड रो की सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे, थर्ड रो की थर्ड कॉलम में ऐड करेंगे, और फाइनली हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये है कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आई आ गया, और हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। तो दोनों साइड में आप ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दो, जिसका भी इन्वर्स चाहिए होता है उसकी दोनों साइड में इंटू कर दो। तो ए इन्वर्स इंटू ए, ये आई बन जाएगा, पहले भी हमने सीखा है, ए इंटू ए इन्वर्स का मतलब आई, ए इन्वर्स इंटू ए का मतलब आई। तो आई इंटू बी इज इक्वल टू हो गया हमारा आई, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली अगर हम दोनों साइड में ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई, है ना बच्चे, और यहाँ भी तो ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई होगी ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी ए इन्वर्स, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी बी। तो बस हमें देखो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी होता है ना, तो ए इन्वर्स की जगह पे हम बी पुट कर लेंगे। जो सेकंड वाली में देखो, ए का इन्वर्स ये है और बी का इन्वर्स ये है, दोनों एडजेसेंट मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स हैं, इसलिए बोथ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए का इन्वर्स चाहिए हमें और ए का इन्वर्स हमारा बी है, तो मैट्रिक्स बी एज इट इज़ हम कॉपी कर देंगे, और साथ में बी मैट्रिक्स जो हमने अलग से फॉर्म की थी इक्वल के बाद के नंबर से कॉलम मैट्रिक्स वो लिख लिया, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, ये नंबर्स आ रहे हैं, कंपेयर किया ऑन कंपेयरिंग एक्स इक्वल में 0 वाई इक्वल में 5 जेड इक्वल में 3। ये क्वेश्चन मैंने करवाया क्यों आपको, मुझे ये बताने के लिए करवाया क्वेश्चन मैंने आपको। बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं कि ए इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का पूरा इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सारे कोफैक्टर साइन चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, बहुत लंबा काम करते हैं, लेकिन उनमें मिलते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मेथड यूज़ नहीं करना, हमें इक्वेशन मेथड यूज़ करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, यूज़ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने निकाला है ए बी इज इक्वल टू आई, उस प्रोडक्ट का यूज़ करके सॉल्व करना है, ना कि फॉर्मूला यूज़ करना है। इसलिए हमने ए बी इज इक्वल टू आई जो हमारा आंसर आया प्रोडक्ट का उसको यूज़ किया, और वहाँ से हमने ए इन्वर्स निकाला तो बी मिला, और यहाँ से जो ए इन्वर्स में बी मिला है उसको यूज़ करेंगे तो फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। एल्गोरिथम यूट्यूब की ऐसी है, वो पकड़ लेता है। तो बेसिकली ए इन्वर्स की जगह पर मैट्रिक्स बी लिखा, हमने इक्वल के बाद के नंबर सी लिखा, फिर मल्टीप्लाई की और हमारा आंसर आ गया इस टाइप से। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन था, एक्स इक्वल में 0 वाई इक्वल में 5 जेड इक्वल टू 3। अगर आपको वेरीफाई करना है अपना आंसर मैट्रिक्स मेथड का, तो आप किसी भी क्वेश्चन में रख के चेक कर लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 5 -5 प्लस 2 इंटू 3 6, तो 6 में से 5 गया 1 आ गया ना, तो ये वेरीफाई भी हो गई इक्वेशन। जो भी आपके आंसर आते हैं एक्स वाई जेड के, एक्स वाई के 2D वाले क्वेश्चन के, उसको आप किसी भी क्वेश्चन में रख के चेक कर लो, देन इट कैन बी वेरीफाइड। बच्चे एक क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 है हमारी वर्ड प्रॉब्लम, और टाइप नंबर जो 5 है वो उसकी है, वो ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन है। टाइप नंबर 1 बेसिक है, टाइप नंबर 2 1/x 1/y 1/z जहाँ पे UVW मानते हैं, टाइप नंबर 3 में A इंटू बी वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया, टाइप नंबर 4 अभी करवा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम, और टाइप नंबर जो 5 है वो मिलेगी सैम्पल पेपर में या PYQ पेपर में CBSE के। उसमें क्या होता है कि गिवन मैट्रिक्स जिसका हम इन्वर्स निकालेंगे, और जो
जो मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन से फॉर्म होने वाली मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगी। इसलिए जो हम इन्वर्स निकाल चुके हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स से, उसका ट्रांसपोज करके वहाँ पुट करना है जहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 6। 3 नंबर का सम 6 है, तो लेट द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। अब 3 नंबर्स मान लो एक्स वाई जेड। इक्वेशन बनाओ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 6। 3 नंबर का सम 6 है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 6। फिर कह रहा है ट्वाइस द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का ट्वाइस को अगर हम फर्स्ट नंबर में ऐड करें तो उनका सम 7 आएगा। तीसरा कह रहा है कि ऑन एडिंग द सम ऑफ सेकेंड नंबर मतलब y और थर्ड नंबर मतलब z, तो y प्लस जेड को अगर हम ऐड करें तो वो फर्स्ट नंबर का थ्राइस आएगा। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू, देखो अगर कह रहा है कि सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करें मतलब y प्लस जेड इज इक्वल टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का थ्राइस आएगा, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 3x, देन वी गेट 12। तो द ऑन एडिंग द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर्स टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, तो सेकंड और थर्ड नंबर को अगर हम फर्स्ट नंबर के थ्राइस में ऐड करें तो हमें 12 मिलेगा। ये क्वेश्चन भी ठीक है। 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 12 और x प्लस 2z इक्वल में 7। इसमें क्या था, सेकेंड वाली क्वेश्चन में क्या था कि 7 कब मिलेगा, जब हम ट्वाइस द थर्ड नंबर के ट्वाइस को ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर में। 3 इक्वेशन बना लिए हमने इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे 1 1 1 1 0 2 3 1 1, एक्स वाई जेड लिख लिया और बी लिख लिया, ठीक। अब वही नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले आप ए इन्वर्स निकालो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से, फिर उसको पुट करो, फिर x इज इक्वल टू होता है ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की जगह इनको रख दो, बी की जगह इसको रख दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, सारे 6 से कट रहे होंगे, इसका मतलब कन्फर्मेशन नहीं, क्वेश्चन आपका ठीक चल रहा है। अगर सारी की सारी वैल्यू इससे कट रही हैं, डिविजिबल हैं बाहर वाले से, इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है, आपने एडजॉइंट ऑफ ए ठीक निकाला है। अदरवाइज आपने एडजॉइंट निकालने में गलती करी होगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एडजॉइंट निकालने में गलती करते हैं। तो ये था बच्चे मैट्रिक्स मेथड, और जो टाइप नंबर 5 वो बाद में करेंगे, जब सैम्पल पेपर करेंगे। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑन विच 5 मार्क क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द पेपर्स बोर्ड्स, एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। बाकी जो हम नेक्स्ट चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे।